जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ की और चाकूबाजी की तथा कथित राजधानी रायपुर की एक खबर, जहां एक बार फिर चाकूबाजी हुई है और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब रायपुर में चाकूबाजी ना हो, क्योंकि भनपुरी के रामेश्वर नगर में हिस्ट्री शीटर अरविंद वर्मा ने संजय चंद्राकर को चाकू मार दिया। विवाद सुन परिजनों ने घर के बाहर निकलकर उसे बचाने की कोशिश की। पुरानी रंजिश के चलते ये चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है और बदमाश अरविंद पर हत्या के प्रयास सहित कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पीड़ित संजय चंद्राकर गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। परिजनों ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। हत्या का प्रयास आरोप यह लगा और खमतराई थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। युगल, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब रायपुर में चाकूबाजी न होती हो। कथित राजधानी ही बन चुकी है ये रायपुर, प्रदेश की राजधानी के अलावा चाकूबाजी की। जी बिल्कुल, देखिए ये हिस्ट्री शीटर है अरविंद वर्मा और ये चंद्राकर है, उसे जो है जिस तरह से चाकू मारा है और खुलेआम उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आई है। परिवार के सदस्यों ने वहां आकर के अनुनय विनय किया, उसके बाद जो आरोपी है उसे छोड़ा है, लेकिन कई बार जो संघातिक वार है उसे किया है। कई जगहों पर चाकू लगी है, चोटें आई है और हिस्ट्री शीटर ये बदमाश है। इससे पहले भी उस आरोपी के खिलाफ जो हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, 6 से 7 मामले दर्ज हैं और फिलहाल जो आरोपी है इस घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश है वो कर रही है। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो सामने आती है और जिस तरह से राजधानी रायपुर में ऐसे चाकूबाज हैं, हिस्ट्री शीटर बदमाश है, उनका डोजियर भी तैयार किया गया है ताकि उन्हें समय समय पर थाना बुला करके उसे समझाइश दी जा सके। हालांकि कुछ दिनों से चाकूबाजी की घटनाएं रुकी हुई है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ ही जाती है। चाकूबाजी के मामले में अगर हम राजधानी की बात करें, प्रदेश में जो चाकूबाजी का चलन है अचानक से बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपसी रंजिश की वजह से ये एक जो आरोपी है उसने दूसरे जो पीड़ित है उसकी जान लेने का प्रयास है वो किया। फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस है वो कर रही है। जी लेकिन युगल, घर के सामने ही ये सब कुछ हो रहा था, रंजिश तो काफी पुरानी बताई जा रही है। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? अभी क्या स्थिति है फिलहाल घायल की, ये इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हिस्ट्री शीटर ये बदमाश है जिन्होंने चाकू मारने का प्रयास वो किया है और साफ बात है कि इसमें कानून का खौफ नजर नहीं आता है और पुलिस से भी खौफ नहीं खाते हैं। यही वजह है कि आप सोच सकते हैं किसी घर के सामने जा करके इस तरह से लगभग 9 बजे की सुबह की ये घटना है। लगातार चाकू मारने का प्रयास किया जा रहा था, आंख सहित कई जगहों पर चोटें आई है और चिकित्सक उसे भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। फिलहाल आरोपी की तलाश है पुलिस है वो कर रही है। जी आप रहिएगा हमारे साथ युगल, आगे कुछ और खबरों पर डिटेल्स लेंगे आपसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां एक 5 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही। निर्माणाधीन मकान की छत पर लाश मिली, पूरी रात छत पर शव पड़ा रहा। सरकंडा थाना इलाके के स्वर्णिम इरा कॉलोनी में बच्ची की लाश मिली है। लोगों में बिल्डर के खिलाफ गुस्सा है। और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। उमेश, 5 साल की बच्ची की हत्या
का ये पूरा मामला सनसनीखेज है। क्या कह रही है पुलिस, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए आशीष जी, ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के स्वर्णी मीरा की घटना का है। यहाँ निर्माणाधीन कॉलोनी निर्माण हो रहा था, जहाँ पर मजदूरी करने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, वहीं मकान लेकर किराए में रहते थे। कल देर शाम कनिका नाम की एक बच्ची जो 5 साल की है वो घर से लापता थी। आज की सुबह जो है वो निर्माणाधीन छत पर शव जो है वो बरामद की गई। पुलिस इस पूरे मामले पर जब मौके पर पहुंची तो देखा कि बच्ची के सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उसकी मौत होना बताया जा रहा है। वहीं यह भी आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्ची के साथ पहले अनहोनी घटना हुई है, दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक की टीम जो पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी के आधार पर अलग अलग नाकेबंदी कर जो सीसीटीवी है बिल्कुल, और सीसीटीवी फुटेज में लगता है कि कुछ ना कुछ सुराग जरूर हाथ लगेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स देने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। और दंतेवाड़ा में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और रोड पर व्यापारियों को अतिक्रमण से जो उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, व्यापारियों को उनके लिए पाबंद किया और व्यापारियों के किए हुए अतिक्रमण को यहां से हटाया गया। दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमण को हटाया गया। और भिलाई में डेमो कार ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे में 6 लोग घायल हो गए। भिलाई के सुपेला में शोरूम के सामने यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शोरूम का स्टाफ और कार चालक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है। और बलरामपुर में नेशनल हाईवे 343 पर लंबा जाम लग गया। दरअसल ट्रक के ब्रेकडाउन होने की वजह से यह लंबा जाम लगा। कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। NH 343 के दलधोवा घाट में यह जाम लगा। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा में शराब से मौत का मुद्दा गूंजा और इसे लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ। ध्यान आकर्षण के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर में 8 लोगों की मौत की बात कही और कहा कि नशे की चपेट में युवा फंसते जा रहे हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए यह कहा कि 8 नहीं 6 लोगों की मौत हुई थी। सभी के शवों को पोस्टमार्टम करवाया गया था। विजय शर्मा ने सभी मृतकों के नाम बताए, मौत की वजह बताई। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि अवैध शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही। इसे लेकर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार किसी बात को अस्वीकार नहीं कर रही है, जांच की जा रही है। कई लोग आदतन अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी से कहा कि यह प्रश्न आपको 3 वर्ष पहले करना था। आज जो ध्यानाकर्षण आप लाए हैं, ध्यानाकर्षण आपका 3 साल पहले होना था। उस समय तो जिस तरीके से सरकार चल रही थी, उस सरकार ने योजना बनाई थी और उस योजना को एक्सपोर्ट कर रही थी सरकार। एक प्रक्रिया बनाई थी और उस प्रक्रिया को अनेक राज्यों को समझाया जा रहा था। उस तरीके से पूरा षड्यंत्र पूर्वक मिलकर घोटाले किए जा रहे थे और इसलिए नैतिक बल के साथ नहीं पूछा गया था यह प्रश्न। किसी में नैतिक बल नहीं था इस प्रश्न को पूछने के लिए। विष्णुदेव जी की सरकार में जरूर ये बात है कि जांच पूरी हो रही है। 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, वो जांच कर रही है। FSL का रिपोर्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पूर्णता के साथ कार्यवाही की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CD कांड की सुनवाई में अब तेजी आई। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज कोर्ट में पेशी। CD कांड मामले को लेकर भूपेश बघेल कोर्ट पहुंचे भी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा भी कोर्ट पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होने की बात कही जा रही है। चार्ज पर बहस थी और CBI ने अपनी बहस मुकम्मल कर दी है और 4/3 को जो एक्यूज हैं, अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता जो है बहस करेंगे और 4 तक डेट दी है
और उसी दिन सीबीआई जो है इसका रिबटल करेगी और उसके बाद जैसा होगा चार्ज के लिए। और आज करीब करीब सभी आरोपी जो हैं आज न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और अगली तारीख 4 तारीख है। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, अब सीडी कांड मामले को लेकर भूपेश बघेल पहुंचे थे कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या है अपने पास जानकारी? जी देखिए, जो कथित सीडी कांड को लेकर के ये पूरी घटना है 27 अक्टूबर 2017 को प्रकाश में आया था। उसके बाद इस मामले पे एफआईआर दर्ज की गई थी। तब 2018 में कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई ने एक आवेदन भी लगाया था कि राज्य के बाहर इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई है और अब इस मामले की सुनवाई तेज हो गई है। आज सभी जो आरोपी है उन्हें समन्स इशू किया गया था सीबीआई की विशेष कोर्ट से। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनके जो मीडिया सलाहकार रहे हैं विनोद वर्मा है, कैलाश मुरारका जो आरोपी है, इसके अलावा अन्य जो आरोपी है, सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए और इस मामले को लेकर के अब 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में पहले भी दलील पेश किया है कि इस सीडी कांड को लेकर के कथित जो सीडी कांड है उसमें जो वीडियो है उसे टेम्परिंग किया गया था, पैसे की लेन देन है वो भी बैंक के माध्यम से लगभग 90,000 रुपए का लेन देन है वो किया गया है। तो फिलहाल अब इस जांच में इस जो मामले की सुनवाई है उसमें तेजी आएगी और 4 मार्च को अब फिर सभी को उपस्थित होने को कहा गया है। देखना है कि अब कोर्ट किस तरह के जो तर्क आते हैं, किस तरह के फैसले लेती है। लेकिन जो कथित सीडी कांड को लेकर के एक बार फिर से जब मामला सामने आया है तो छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाना स्वाभाविक सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर युगल जानकारी देने के लिए। और खबर कोंडा गांव से, जहां पंचायत चुनाव में मृतकों के नाम से वोट डाले जाने के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की और हैरान कर देने वाला यह मामला माकड़ी ब्लॉक के बुढ़रा ग्राम पंचायत से सामने आया। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को देखते हुए ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई अभी नहीं की जा रही, उतनी मुकम्मल ये कार्रवाई नहीं है। पोलिंग बूथ में मृतक महेंद्र सिंह के नाम से मतदान हुआ है और एक दूसरे पोलिंग बूथ में गांव के बाहर गए लोगों के नाम से मतदान हुआ। और शिकायत के बाद उप निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए गंगा जल से स्नान किया। दरअसल प्रयागराज से लाए गए गंगा जल से कैदियों ने सामूहिक स्नान किया। 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदियों ने गंगा जी के पवित्र जल से स्नान किया। और बलरामपुर में हॉस्टल में बच्चों से काम करवाने का वीडियो सामने आया है। चंदन नगर के बालक आश्रम में बच्चे खेत से आलू निकालते दिखे गए और इसके अलावा इसका जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। और उधर वायरल वीडियो के सहायक आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। जानकारी मिली है इस बारे में, अभी मैं मंडल संयोजक के माध्यम से जांच के लिए भेजती हूँ और अगर तथ्य सही पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, वो जिम्मेदारियों में लापरवाही दिखा रहे हैं। और अभी जैसे आचार संहिता खत्म होता है, डिटेल सबका बैठक लेके सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और मनेंद्रगढ़ में झगराखंड में थाने में हंगामा हो गया और झगराखंड थाने में एक्शन लिया गया। मंत्री के भांजे समेत 4 पर एफआईआर हुई। पुलिस कर्मचारियों के सामने मारपीट का मामला और झगराखंड थाने में जमकर हंगामा हुआ था। ये मनेंद्रगढ़ से झगराखंड थाने में हंगामे के मामले पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है और मंत्री के भांजे समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कर्मचारियों के सामने भी मारपीट हुई थी और झगराखंड थाने में जमकर हंगामा हुआ था।
और मनेंद्रगढ़ के थाने में मारपीट मामले पर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधा। बघेल ने लिखा, मारपीट करने वाले प्रदीप जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री के भांजे हैं और ये उनका दैनिक क्रियाकलाप है। मनेंद्रगढ़ के झगराखंड थाने में हंगामा हुआ था। और बालोद में जुलूस में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। मामूली से विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट के दौरान बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने थाने में धरना दिया और गुंडरदेही थाना क्षेत्र के रेंग कठेरा गांव में वारदात हुई। सरपंच चुनाव जीतने के बाद आभार रैली में मारपीट हुई और घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। और कवर्धा में जंगल में लगी भयानक आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। गर्मी के दिनों में जंगल में आग बढ़ जाती है और आगजनी की घटना तरेगांव वन परिक्षेत्र मगरवाड़ा गांव के जंगल में आग लगी है। बलौदा बाजार में शुक्ला भाटा गांव में पशुओं के चारे में आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का चारा जलकर राख हो गया। पशुओं को खिलाने के लिए चारा रखा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया और पटाखे जलाने के दौरान ये आग लगी थी। दरअसल जीत के जश्न में ये आतिशबाजी हो रही थी। और राजिम कुंभ कल्प में प्रसिद्ध बॉलीवुड के सिंगर लखबीर सिंह लखा ने शानदार प्रस्तुतियां दी। उनके भक्ति गीतों पर हजारों दर्शक झूम उठे। अरे द्वार पालो, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी जैसे गीत जो उनका ट्रेडमार्क बन चुके हैं, समा बांध दिया। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लखा ने कहा कि प्रयागराज की तरह राजिम की भव्यता है, साथ ही यहां शासन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रेम से बोलो माता की जय मैया की। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र राजिम कुंभ में बॉलीवुड के सिंगर हमारे बीच पहुंचे हैं लखा सिंह जी। और देखिए कि कितने इनके भक्तिमय गीतों में आज जो है राजिम में भक्त झूमे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। सर, हम जानना चाहेंगे कि राजिम की भव्यता के बारे में आप क्या कहेंगे। मैं पहले भी आया हुआ हूँ, पर अब की बार मैं आया तो मैंने बहुत राजिम के बारे पढ़ा और यहाँ की पूरी भूमि के बारे पढ़ा। यहाँ मैंने पढ़ा कि त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है और भगवान राजीव लोचन जी का दरबार है, कुलेश्वर महादेव जी का दरबार है। अच्छा लगा के और अच्छा और लगा कि पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे ही आयोजकों ने, प्रशासन ने खूब बढ़िया व्यवस्था की और बहुत सुंदर लाइटिंग है और बड़ा अच्छा नज़ारा लगा मुझे। और मुझे तो लगा कि मैं महाकुंभ में पहुंच गया हूं। तो लखबीर सिंह लखा को आप सुन रहे थे, काफी संतुष्टि जता रहे हैं इस राजिम कुंभ के आयोजन को लेकर। बढ़ते आगे।